इराकी संसद की ये तस्वीरें देखकर आपको श्रीलंका की पुरानी तस्वीरें याद आ गई होंगी, जब इसी तरह से वहां की संसद पर कब्जा कर लिया गया था। अब इराक में सरकार बनाने के प्रयासों के विरोध में एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु के सैकड़ों अनुयायियों ने शनिवार को दूसरी बार इराक की संसद पर कब्जा कर लिया। ये प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोहम्मद शिया अल सुदानी का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को भी प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर खूब हंगामा किया था, जिसके बाद हालात बद से बदतर हो गए थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को प्रधानमंत्री के नामांकन के विरोध में दूसरी बार बगदाद में संसद भवन पर धावा बोल दिया। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक थे। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद परिसर में घुस गए और वहां तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारियों ने संसद में इराकी झंडे और अल सदर के फोटो लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन वगैरह वगैरह का इंतजाम किया था। हालांकि सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाए। प्रदर्शनकारी संसद में लगी मेजों पर चलते हुए, सांसदों की कुर्सियों पर बैठे और इराकी झंडे लहराते हुए देखे गए। हालांकि संसद में कोई विधायक, सांसद मौजूद नहीं था। इस दौरान एक व्यक्ति को इराकी संसद के अध्यक्ष की मेज पर लेटा हुआ भी देखा गया। इमारत के अंदर केवल सुरक्षाकर्मी थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को आसानी से अंदर जाने की अनुमति दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इराक में इस तरह का हंगामा आखिर क्यों है बरपा? तो आपको बता दें कि इराक में प्रदर्शनकारियों के संसद में घुसने के पीछे की कई वजह सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इराक में पिछले 9 महीनों से ना तो कोई स्थायी प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्रिमंडल और ना ही कोई सरकार। इस वजह से वहां राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन गई है। यानी जिस तरह श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बाद भीड़ ने संसद को बंधक बना दिया था, राष्ट्रपति के आवास पर भी कब्जा कर लिया था, वैसे ही हालात अब इराक में बन चुके हैं। इराक के लोग 9 महीने पहले हुए चुनाव के बावजूद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार ना बन पाने से परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शनकारी शिया मुस्लिम धार्मिक नेता मौलाना मुक्तदा अल सदर के समर्थक है। जैसे हमने आपको पहले बताया, सदर की पार्टी इस समय इराकी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बावजूद बहुमत नहीं होने से सरकार नहीं बन पाई। फिलहाल वहां निवर्तमान प्रधानमंत्री अल कदीमी देश चला रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी पूर्व प्रांतीय गवर्नर और मंत्री मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नामांकित किए जाने से खफा हैं। सुदानी को ईरान समर्थक माना जाता है, इसलिए ये लोग सुदानी का विरोध और अपने नेता मुक्तदा अल सदर को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में इराक में चुनाव करवाए गए थे। इसमें शिया धर्मगुरु मौलाना मुक्तदा अल सदर की पार्टी ने 329 सीटों वाली संसद में 73 सीटें जीती और संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन मौलाना सदर ने बाकी दलों के साथ मिलकर काम करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसलिए गठबंधन की सरकार का गठन नहीं हो पाया है और यही वजह है कि इराक में पिछले 9 महीनों से राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और अब तक न राष्ट्रपति चुना जा सका है और न सरकार बन सकी है। दरअसल इराक के संविधान के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद इराक के सभी सांसदों को 2/3 बहुमत से किसी एक सदस्य को नए राष्ट्रपति के तौर पर चुनना होता है, फिर नया राष्ट्रपति बनता है। सबसे बड़े राजनीतिक दल को 30 दिन के अंदर सरकार बनाने और प्रधानमंत्री चुनने के लिए आमंत्रित करते हैं नए राष्ट्रपति। लेकिन इराक के राजनीतिक दलों में सहमति न बन पाने की वजह से अब तक राष्ट्रपति पद खाली है और कोई स्थायी प्रधानमंत्री नहीं है। फिलहाल मुस्तफ़ा अल कदीमी कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, लेकिन उनके अधिकार भी जो हैं वो सीमित हैं। इसकी वजह से इराक के लिए 2022 का कोई बजट नहीं है, जिससे वहां बुनियादी ज़रूरत की परियोजनाओं और आर्थिक गतिविधियों के लिए खर्च रोक दिया गया है। अब इस मामले की जड़ तक जानने की कोशिश करते हैं। तेल से समृद्ध देश होने के बावजूद इराक ना तो आर्थिक संकट से उबर पाया है और ना राजनीतिक उथल-पुथल से। 2010 के बाद ये दूसरा मौका है जब इतने लंबे समय तक इराक में सरकार ही नहीं है। ऐसा क्यों है, ये सब हम आपको अब आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। माना यह जाता है कि इराक आज जिस हालत में है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है, यूएस।
जिसने अपने मुनाफे के लिए इराक का जमकर इस्तेमाल किया, शोषण किया और जब उसका मतलब पूरा हो गया तो उसने इराक को इसकी भयानक जो मुसीबतों हैं उसी के साथ छोड़ दिया। और ऐसा हमने कई उदाहरण देखे हैं अमेरिका के साथ पूरे दुनिया में। लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल करके अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने दुनिया के कई देशों को बर्बाद होते छोड़ दिया है। लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो तो मिसाल बन जाता है, लेकिन अगर लोकतंत्र में कमजोरियां आ जाए, दरारें पड़ जाए तो देश में अराजकता फैलते देर नहीं लगती। कहने के लिए तो इराक भी एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है, श्रीलंका भी एक लोकतंत्र है, अफगानिस्तान भी 2021 तक लोकतंत्र ही था। लेकिन इसी लोकतंत्र शब्द की आड़ में इन देशों की हालत खराब कर दी गई। आपको जानकारी के लिए बता दें, मौलाना सद्र के समर्थक एक बार पहले 2016 में भी संसद में घुस चुके हैं और साल 2019 में भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। उस समय सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोग मारे भी गए थे और अब एक बार फिर इराक में पहले जैसे हालात बन रहे हैं।